हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कोल्हार्थ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है गैल्वेनिक और वोल्टिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता था। एक ऐसी डिवाइस थी। एग्जाम्पल हमने देखे, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ये उसका रिवर्स काम करता है। उधर आपने देखा था कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में वजह क्या थी? जो बैटरी के टर्मिनल थे नेगेटिव और पॉजिटिव, जिससे हमने जोड़े थे उनको, वो चार्ज आ गया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। मतलब सुनिए ध्यान से, आप क्या पढ़ेंगे आज कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, किसकी हेल्प से, और इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज डेली लाइफ के अंदर आपको पता ही। तो इतना अच्छा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना जरा इन सब चीजों। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल स्टडी करते हैं। उससे पहले एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इधर देखो ये वाला, ये न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन कोलार्थ लॉ। इसको हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का बच्चे एक नाम वोल्टिक सेल भी है, साइंटिस्ट के नेम से। डेफिनेशन है डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाए, वो डिवाइस आपकी गैल्वेनिक सेल है जो ये काम करती है। मींस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। वेरी सिंपल। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए, आप गैल्वेनिक सेल बोलिए या वोल्टिक सेल बोलिए, नो प्रॉब्लम। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। देखिए जरा, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रोड डिप कर दी, वेसल गर्म हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन तो हुई ना। मींस हमारे पास ये जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ इसका 0 है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव जिंक पे, यहाँ पे कॉपर पे 2 पॉजिटिव। ये देखिए जरा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है, और ये देखिए जरा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी? जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, अभी देखिए जरा, ये गर्म हो गया, केमिकल रिएक्शंस हुई है, रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, तो इस एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे वो चीज समझेंगे। तो हम इसके लिए एक सेटअप लेना पड़ेगा। 2 ग्लास वेसल लिए, 2 वेसल है भाई। इसमें हमने क्या किया, जिंक सॉल्यूशन डाल दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, सॉरी क्या डाला है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कमाल की बात देखिए, आप जिंक की ही रोड डालनी है। इसी प्रकार से आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए इस वेसल के अंदर, उसमें कॉपर रोड ही डालनी है। हम साथ के साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंस डिस्कस करेंगे। किसके बीच में डिफरेंस? इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक के सेल के बीच में डिफरेंस भी साथ में हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था उसमें सिर्फ एक वेसल होता था। इसमें कितने वेसल हैं? 2। उसमें हम क्या करते थे भाई, प्लेटिनम की ही रोड इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रोड्स। इसमें हम जिस इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन लेंगे उसी का इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा। ये चीजें हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, मगर यहाँ कैथोड पे क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा डिफरेंस है ये भी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। किस पे? एनोड पे। ये कैथोड पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, कैथोड पे प्लस चार्ज क्यों आया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये सेटअप समझ लेते हैं। एक हमने देखो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, देखो यू ऐसा होता है ना, ऐसा, इसको उल्टा करोगे तो ऐसा बनेगा। भाई ऐसी एक ट्यूब ले रखी है ना। यहाँ पे हम कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि इसके अंदर एक जो पेस्ट होता है वो बाहर ना निकले। तो बच्चों इसके अंदर हम अगार अगार मीडियम लेते हैं, और उस मीडियम के अंदर बच्चों नॉन रिएक्टिव साल्ट हम डाल देते हैं। नॉन रिएक्टिव मतलब इनर्ट साल्ट, जैसे केसीएल ले सकते हैं हम, पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, या KNO3 ले सकते हैं। इसके अंदर ये साल्ट ब्रिज कहलाता है बच्चों, ब्रिज पुल की तरह है। और साल्ट मतलब ये साल्ट का बना हुआ है, इसके अंदर साल्ट है, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, या फिर पोटेशियम सल्फेट हो सकता है।
तो आई थिंक आप साल्ट ब्रिज समझ गए होंगे क्या होता है। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है भाई, साल्ट ब्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना पेपर में आएगा भाई। इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग, एक ऐसी उल्टा आकार की जो है ना, उल्टे यू आकार की शेप ट्यूब है बच्चों ये, जिसके अंदर कहीं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KCl हो गया, KNO3 पोटेशियम सल्फेट एटसेट्रा। याद रखना जरा इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। अब हम इसके फंक्शन भी देख लेते हैं साथ में। पहला फंक्शन क्या है, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखना जरा, दो आपने रोड ले लिए थे अभी, दो वेसल भी ले लिए थे, अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे, और उनके अंदर उसी मेटल का इलेक्ट्रोड भी डाल दिया था। चार्ज भी देख लिया था, कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे माइनस। और हमेशा ये चीज तो याद रखनी है प्यारे बच्चों आपको, क्या कि राइट हैंड साइड ही रखो किसको, कैथोड को। इस चीज को थोड़ा और समझने के लिए आप LOAN लोन को याद रख सकते हैं। लोन क्या होता है, लोन है ना बच्चों। इस लोन की फुल फॉर्म आज आपको बताता हूँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ओके इधर तो L स्टैंड फॉर लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट इधर, ठीक है भाई लेफ्ट साइड। O मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, अच्छी बात है। कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे। कहने का मतलब ये होगा बच्चों, एनोड जो होगा ना उस पे ऑक्सीडेशन होगा, और वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड रखना होगा आपको। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ रखना होगा, लेफ्ट साइड। और साथ में N स्टैंड फॉर नेगेटिव। क्लियर होगी सारी बातें, नो प्रॉब्लम। LOAN याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। L मींस लेफ्ट साइड होगा भाई ऑक्सीडेशन, और एनोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, N मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसकी सारी अपोजिट बातें राइट हैंड साइड हो जाएंगी। चलो ये लोन को याद रख लेंगे आप इजीली, नो प्रॉब्लम। एक चीज और देखना जरा, जैसे ही ये रिएक्शंस होगी केमिकल सेटअप करने के बाद, तो बच्चों होगा कि इलेक्ट्रॉन्स देखो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ऑलवेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे भाई, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन, देखो ये दिखा रखा है, एक एमीटर ले रखा है हमने, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। जो करंट है मींस नेगेटिव चार्ज इधर अगर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव इधर मूव करेगा, मींस मूविंग पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव जो मोमेंट जो है पॉजिटिव चार्ज के एक प्रकार से, उसी को आप क्या बोलते हैं, करंट, है ना। तो एमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, तो ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो याद रखना कैथोड से एनोड की तरफ करंट जा रहा है भाई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और एनोड से कैथोड की तरफ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके बारे में थी, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक वेसल इस्तेमाल किया जाता है, इसमें दो वेसल इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें हम मोस्टली प्लेटिनम के ही इलेक्ट्रोड रखते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन जिस इलेक्ट्रोलाइट्स का लिए है उसी का हम रोड ले लेंगे भाई, इलेक्ट्रोड ले लेंगे। इसमें साल्ट ब्रिज भी इस्तेमाल होता है, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने साल्ट ब्रिज शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में काफी चीजें अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया तो साल्ट ब्रिज का जिक्र उधर नहीं आया था। और उसमें क्या था बच्चों, कैथोड पे आपने देखा था नेगेटिव चार्ज होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मगर यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। ये डिफरेंस भी कर लें सारे साथ के साथ आप। आइए देखते हैं भाई, चलो ये रिएक्शन हो गई थी, हमने पढ़ लिया था, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया, साथ में कॉपर। अब ये जो कैथोड एनोड है इसकी रिएक्शन कौन सी बनती है उसको चेक करते हैं। आइए जरा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन बनेगी भाई, ये जो जिंक की रोड है ना बच्चों, ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे देखो इसमें Zn2 पॉजिटिव में बदल जाएगी। कहने का मतलब जो एनोड होगा उसमें होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो जिंक की रोड आपने ली है इस केस के अंदर। तो कैसे होगा भाई, जिंक इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। देखो जो हाफ रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। कंप्लीट रिएक्शन तो वो होती है ना जिसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो, है ना। चलो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, कॉपर टू पॉजिटिव। ये रिएक्शन किस पे बनेगी बच्चों, रिएक्शन एट कैथोड, ये हेडिंग आप डाल लें, मिस हो गई थी। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ भाई, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कॉपर बन गया भाई। देखो प्यारे बच्चे, ये Cu2 पॉजिटिव कॉपर कहां से आया भाई, देखिए जरा, ये रहा कॉपर की रोड तो हमने ले रखी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी आपने ले रखा है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है रियली में कैसे, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और जो इधर से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लेकर के कॉपर बना देगा। तो ऐसा भी देखा गया है टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों, ये जो रोड है ना, ये रोड जो है ऐसे आप थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस पतली होती रहती है, और ये रोड जो बच्चों मोटी होती रहती है, कॉपर इसके साथ चिपक जाएगा।
कॉपर बन रहा है, कॉपर की रोड है ये। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। प्लीज ध्यान दें, थोड़ा और समझें इस चीज को। मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज करवा दिया है, अच्छे से बता दिया। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। तो देखना जरा, ध्यान से देखने वाली बात ये है, इलेक्ट्रॉन तो चलो इधर चले गए, हमने बात ये मान ली, समझ ली है ना। तो हुआ क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो Zn2 पॉजिटिव देखो ना, ये कहां जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड उसमें माइनस चार्ज क्यों आता है वो देखिए जरा। वो इस रिएक्शन से हमें पता चलेगा। रिएक्शन क्या बनी, जिंक इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे चले गए वायर के अंदर, क्योंकि इस वायर के अंदर अभी कंटिन्यूअसली जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है अभी, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। सो अल्टीमेटली यहाँ इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो अच्छे से इसको देखना। अब हम बात करते हैं, ये Zn2 पॉजिटिव कहां जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन इधर इस वाले सॉल्यूशन पे तो कैसा चार्ज होगा, भी पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव इधर आया है, अच्छी बात है। अब यहाँ की कुछ होगा क्या, आगे आगे बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए, अभी देखिए साल्ट ब्रिज का कमाल ये है, अगर मान लो आपने साल्ट ब्रिज इधर नहीं लगा रखा था तो क्या होता, ये पूछा जा सकता आपसे कि अगर साल्ट ब्रिज यूज ना करें तो क्या होगा, क्या कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा या बंद हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये काम करना बंद कर देगा। वजह क्या है, वजह देखिए भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर से इधर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, अभी आपने देखा था एनोड पे ये रिएक्शन बनी, Zn = Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो उधर चले गए, कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव इधर आ गया, मीन सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो ये क्या करेंगे, इधर बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। अब Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ना जाने देंगे उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और Zn2 पे क्या है, प्लस चार्ज। Zn2 प्लस है भी, तो अट्रैक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, उधर जाने नहीं देंगे। अगर ये जाने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन ही रुक जाएगी बच्चों। रिएक्शन रुकी तो इलेक्ट्रिक जो करंट बन रहा था वो भी रुक जाएगा, मींस सेल काम करना बंद कर देगा। अभी फिर इसने Zn2 पॉजिटिव का क्या किया साल्ट ब्रिज ने, तो साल्ट ब्रिज में मान लीजिए क्या है, आपने K2SO4 ले रखा है साल्ट ब्रिज के अंदर, तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, इनको ट्रांसफर करता है, मींस एनायन को इधर भेज देता है, एनोड मींस इस वेसल के अंदर, एनोड वाले वेसल के अंदर। एनायन कौन सा, इसका SO4 2 नेगेटिव बना है ना, कैटायन K पॉजिटिव। तो दो तरह के आयन तो हैं इस साल्ट ब्रिज के अंदर। तो होता क्या है बच्चों, जो साल्ट ब्रिज है ये कंटीन्यूअसली सल्फेट को इधर भेज देगा, मींस एनायन को इधर भेजता रहेगा, और जो एनायन इधर से आएगा और इधर से क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। तो जो इधर कंटीन्यूअसली इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा कौन, Zn2 पॉजिटिव। क्लियर है भाई। चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस कहां, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है ये देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ बच्चों Cu2 पॉजिटिव, मैं वापस से लिख देता हूं इसको, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या है भाई, Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से आएगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा आपने, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनके साथ मिलकर कॉपर बना देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी बच्चों, है ना। चलो अच्छी बात है। अब क्या हुआ देखिए, इधर भी आपको पता चल गया इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से, मींस कंटीन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस एनोड से कैथोड की तरफ, मींस यहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अल्टीमेटली इस पे भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज को भी हम पढ़ेंगे कैसे क्या आता है। अब हुआ क्या भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, कॉपर बना रहे हैं कैथोड पे, मींस ये लाइन में लगे हैं काफी सारे कॉपर 2 पॉजिटिव, इधर लाइन में लगे हैं, इधर इकट्ठे हो गए हैं ना, काफी सारे कॉपर 2 पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो जाएंगे। नेट रिजल्ट क्या होगा बताओ, कैथोड पे अधिकता किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की। काफी सारे कॉपर 2 पॉजिटिव हैं इधर, है ना, तो कॉपर 2 पॉजिटिव अधिकता होने की वजह से प्लस चार्ज आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो न्यूट्रल होते रहते हैं कंटीन्यूअसली, तो हुआ क्या बच्चों, देखो इस पे आ गया भाई प्लस चार्ज। ये रिएक्शंस की वजह से आपको पता चलेगा कि प्लस और माइनस चार्ज क्यों आया है। फिर से इस रिएक्शंस को देख लीजिए, मींस यहां कॉपर 2 पॉजिटिव की अधिकता हो जाती है इधर इस इलेक्ट्रोड के पास, तो पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से आता है। दूसरी बात ये है,
अब जो ये Cu2 था मैंने आपको बताया इधर से आया है ना, कॉपर सल्फेट से, तो ये इसमें रह गया सल्फेट। अब सल्फेट को भी तो न्यूट्रल करना पड़ेगा, अगर न्यूट्रल ना हुआ फिर से समस्या क्रिएट कर देगा, ये कॉपर टू पॉजिटिव को इधर इलेक्ट्रोड के पास जाने ही नहीं देगा। तो बच्चों हुआ क्या, इस सल्फेट को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, है ना, कैटायन चाहिए, तो कैटायन कौन देगा, साल्ट ब्रिज, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि साल्ट ब्रिज में माना माना कि क्या है, ये वाला है। तो हुआ क्या बच्चों, के पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये जो एनाइन था ये तो चला गया था एनोड के पास, एनोड वाले वेसल में चला गया था, वहां जिंक के साथ मिलकर इसने जिंक सल्फेट बना दिया था, और ये 2 के पॉजिटिव रह गया, ये कहां चला जाएगा, कैथोड वाले वेसल में चला जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से जो कि पॉजिटिव है ये सल्फेट के साथ मिलकर वापस से पोटेशियम सल्फेट बना देगा। तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और सारी चीजें, और साथ में डिफरेंस किसके बीच में, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। एक दो चार बातें और चलो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। इसकी सॉल्वेंट्स की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, देखो इधर लिखे हुए हैं, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है ना। दूसरी बात क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी ये बनाए रखता है। कैसे बनाए रखी है, देखो इसने यहाँ अगर साल्ट ब्रिज ना होता, मैंने आपको बताया था Zn2 पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा हो जाती, तो उसको न्यूट्रल किसने किया, साल्ट ब्रिज ने, कैसे, बाय गिविंग द एनाइन। इसी प्रकार से इधर अगर साल्ट ब्रिज ना होता, किसकी अधिकता हो जाती है भाई, इस सॉल्यूशन में किसकी अधिकता हो जाती है, सल्फेट आयन की, और सल्फेट आयन को कैटायन किसने दिया, साल्ट ब्रिज ने। तो इस प्रकार से न्यूट्रल कर दिया, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है ये कौन मेंटेन करके रखता है, साल्ट ब्रिज। डन, चलो अच्छी बात है बच्चों। अभी देखिए हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में, जो कॉमनली आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी चीजें हैं। क्या चीजें हैं, सुनो। मान लो बच्चों आपको ना दो साल्ट दे दी, दो साल्ट सॉल्यूशन दे दी, और उनसे पूछ लिया कि बताओ भाई, रुकियो, तो दो आप अगर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कैथोड या एनोड का काम कौन सा करेगा, तो याद रखना आगे एक टॉपिक आएगा अपना रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ध्यान दें, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा ना वो कैथोड का काम करेगा, ठीक है भाई। और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो एनोड का करेगा, और जो कैथोड का काम करेगा उसको यहाँ रखिए, फटाफट सॉल्यूशन डालिए वेसल के अंदर, उस मेटल्स की इलेक्ट्रोड डालिए ना, और रिएक्शन को शुरू करवा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। काफी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हाल फिलहाल हम बच्चों ये क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो किसके बेस पे है भाई, कोलहार्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस के बेस पे है। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कोलहार्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, इन न्यूमेरिकल से देखते हैं जरा। आप वीडियो को बच्चों पॉज करके है ना राइट भी कर सकते हैं, सारी चीजें राइट करनी है आपको साथ में। देखना जरा, इफ द मोलर कनेक्टिविटी दे दी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, प्लीज ध्यान दें, ये रहा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आपको बताया था भाई ऐसे जीरो लगा दो या फिर ये वाला साइन इस्तेमाल कर लो, इसका मतलब क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो बच्चों होगा क्या, किसकी दे रखी है भाई, NaCl की दे रखी है, अच्छी बात है, NaCl ये रहा, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, NaCl की दे रखी इसने, है ना। और ये किसकी इक्वल होगी बताइए जरा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ व्हाट, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना। वेरी वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू कोलहार्ट्स लॉ, ठीक है। और किसकी दे रखी है भाई इसने, HCl की दे रखी, इसी प्रकार से HCl लिखेंगे आप, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये वाला साइन इस्तेमाल कर लेना, प्रॉब्लम इक्वल टू, फर्दर बताओ किसके होगी ये, H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बच्चों Cl माइनस एनाइन, है ना। और किसका दे रखा है इसने, NaCl HCl और सोडियम एसिटेट का भी दे रखा है, कर लो नो प्रॉब्लम। ये दे रखी है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, इसलिए हम ये साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, CH3COO एंड नहीं ये बच्चों मोलर, है ना, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। सबसे पहले इक्वेशन बना लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। देन क्या होगा, इसने दे रखी ये सारी चीजें, इक्वल रख दें आप इन सब चीजों को, ये किसकी इक्वल है, पहला आपके पास है बच्चों NaCl वाला, तो ये NaCl का रहा 126.4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 425.9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर
मोल, ये चीजें हैं। चलो जरा आगे क्या पूछा इसने, रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले लिखा है मींस NaCl पहले लिखा है तो ये वैल्यू NaCl के लिए है, दूसरे नंबर पे आपका HCl है तो लास्ट पे क्या है ये वाला, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। आगे इसने पूछ लिया व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, वेरी गुड, ये तीनों ही क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसलिए इनकी हम जो मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पीछे आपको बताया था उस ग्राफ वगैरह से निकाल सकते हैं। तो अब क्या हुआ भाई, वीक एसिड हो गया हमारा एसिटिक एसिड, तो इनकी हेल्प से इसकी निकालनी होगी, नो प्रॉब्लम, सिंपल सी बातें हैं, कर सकते हैं। एसिटिक एसिड को HAC भी लिखा जाता है बच्चों, है ना, तो कर दो भाई, बड़ा ही आसान है, कैसे करेंगे देखो जरा। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब आपको ना सोचना है प्रैक्टिकली, थोड़ा माइंड घुमाना ऐसे करके ना, क्या सोचना है भाई, सोचना ये है इन तीनों इक्वेशंस को इस प्रकार से प्लस माइनस किया जाए मैथमेटिकली, ताकि इनका जो प्लस माइनस करने के बाद रिजल्ट किसके इक्वल आ जाए, एसिटिक एसिड के इक्वल आ जाए। सुनो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो सुनो, अब हमें ये कैसे पता चलेगा किसको प्लस माइनस करना है किसको नहीं, है ना, ये भी सुन लो आप बच्चों, आपके पास है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस चीज की निकाली है ना एसिटिक एसिड को, आयनाइज्ड एसिटिक एसिड को, तो ये बनेगा CH3COOH, ठीक है, इसको आयन बना लिया आपने ऐसे आयन, इस चीज इसको निकालना है। अब उन चीजों को ऐड कर दो, इक्वेशंस को ऐड कर दो जिसके अंदर दिस और दिस है, बाकी को माइनस कर दो, तो देखते हैं जरा, देखो सुनो, और दिस और दिस मींस एसिटेट और H पॉजिटिव, पहली इक्वेशन देखी मैंने, इसमें तो नहीं है ना तो H पॉजिटिव और ना ही एसिटेट। अगली इक्वेशन देखते हैं, H पॉजिटिव है भाई, इसको ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, दूसरे वाले में जिसमें एसिटेट भी हो। आप इसमें चेक करते हैं हम क्या बच्चों, एसिटेट है ये देखो, है ना, इस थर्ड इक्वेशन में, तो इन दोनों को ऐड कर दो और ऊपर वाले को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले तो इक्वेशन बनाओगे ना, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ही क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट था ना, हमें जो चाहिए उसके अंदर जो आयन है वो भी इनके अंदर है भाई, है ना, इनमें प्रेजेंट है, और इसको माइनस कर दोगे, नेट इक्वेशन जो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी इक्वल आ जाएगा। फिर क्या कर दें आप, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सोल्व कर लें, ऐसे न्यूमेरिकल और भी हैं उनको भी सोल्व करें आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।